नमस्कार मेरे दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर। कल हमने कहाँ तक कर लिया था? सॉइल का चैप्टर पूरा कर लिया था। ठीक है, सॉइल का चैप्टर हमने कर लिया था। सॉइल का चैप्टर हमारा कल फुल हो गया था। आज कल मैंने बोला था आपसे कि प्राकृतिक वनस्पतियां, जिन्हें बोला जाता है नेचुरल वेजिटेशंस। ठीक है, तो इसलिए आज हम स्टार्ट करने वाले प्राकृतिक वनस्पतियां जो हमारे भारत के क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ठीक है, तो कल का सेशन ना देखा हो तो वहां पर जाओ और वीडियो को पूरा देखो, और ठीक है लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहो और कमेंट भी करते रहो कि कहाँ दिक्कत आए, कभी भी कुछ आए तो कमेंट करो प्यारी सी ऑफलाइन। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय, उष्ण आ गया तो मतलब ट्रॉपिकल एरिया में, कटिबंधीय सदाबहार मतलब जो हमेशा हरे भरे रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या बोला जाता है ना, सदाबहार एवरग्रीन फॉरेस्ट। इतनी इसमें वर्षा कितनी होती है? 250 सेंटीमीटर से भी ज्यादा होती है। ठीक है, 250 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। और मैंने अभी बता दिया सदाबहार है तो हरे भरे रहेंगे वर्ष भर। ठीक है, समझ में आ रहा है? और ये पाई कहाँ पे जाएंगे जहाँ सबसे ज्यादा बारिश होगी? जैसे कि देखो असम होती है, केरला, केरला के आप देखना पश्चिमी तट पे कितनी बारिश होती है। वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार आइलैंड जो इक्वेटर से थोड़ा ऊपर है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट, नॉर्थ ईस्ट स्टेट के जितने भी स्टेट हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, जो पश्चिम का जो कोस्टल मैदान है, तटीय मैदान, क्योंकि जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तो सबसे पहले इधर ही टकराता है और यहाँ पे सबसे अच्छी बारिश होती है। इसलिए कैसे बन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। और इसमें ट्रीज कौन कौन से होते हैं? सिनकोना, रबर, नारियल, बांस, एबोनी और भी होते हैं, पर लेकिन इतने याद रख लो। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं हम उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। जो पर्णपाती जो पत्तियां होते हैं उन्हें गिराएं, उसे क्या बोलेंगे? पर्णपाती। पर्णपाती मतलब पत्ती को गिराने वाले वन। तो भारत में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, इन्हें क्या बोला जाता है? मानसूनी वन या पतझड़ वन। पतझड़ मतलब जो पत्तियां गिराते हैं अपनी। ठीक है, यहाँ वर्षा कितनी, वो रेनफॉल कितनी होती है? 100 से 150 सेंटीमीटर। और मेजर ट्रीज कौन कौन से आते हैं? जैसे साल है, सागौन है, शीशम है, चंदन है, आम है। ठीक है, इसमें जो ट्रीज आते हैं ये वाले आते हैं। और कहाँ कहाँ पाया जाता है? मानसून कहाँ कहाँ आता है? बस उसे याद रख लो, झारखंड, छत्तीसगढ़, ईस्टर्न स्लोप, नॉर्थ ईस्ट रीजन इन इंडिया एंड पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर पाए जाते हैं। तो ये हमारा ये दो हो गए, दो प्रकार के वन फुल हो गए। इनका वो करो, आप नोट डाउन करो जब तक। ठीक है, चलो दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। अभी हमने कर लिए थे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। वो जो बचे हुए हैं उनको करते हैं। ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे क्योंकि वन तो हो जाएंगे। अगर कुछ थोड़ा बहुत बचेगा अभी, जैसे कि वन वानिकी, वनों के संरक्षण के लिए कौन सा एक्ट आया गया, तो वो चीज मैं कल ही बताऊंगा। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा चीज है, बस 2 मिनट का होगा, तो उसे मैं कल बताऊंगा। क्योंकि आज मैंने वन कराए हैं, क्योंकि वन का बात आता था, लेकिन प्राकृतिक वनस्पतियां सारे करा दिए मैंने। ठीक है, तो चलो अब इसे कंटिन्यूस करते हैं। ये मरुस्थली वन, जो मरुस्थली वन है, रेनफॉल तुम्हें पता है, ये मरुस्थल है तो 50 सेंटीमीटर से कम होगी। ठीक है, इसे उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें ट्रीज कौन कौन से आते हैं आपको सबको पता ही है। बबूल है, खैर है, बेर है, जंगली खजूर के ताड़ है, नागफनी है, खेजड़ी है। खेजड़ी वृक्ष वहां पाया था राजस्थान में। ठीक है, तो बिश्नोई समाज में पूजा होती है इसकी। फाउंड राजस्थान आ गया, साउथ वेस्ट पंजाब, साउथ वेस्ट हरियाणा, मतलब साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। तो जो पूरा एरिया है ना डिजर्ट का, वहां पाए जाते हैं मरुस्थली। अब चलते हैं डेल्टाई वन, इसे बोलते हैं डेल्टाई वन। को क्या बोलेंगे? जब डेल्टा के पास बनेंगे तो इसे बोलेंगे ज्वारी वन, इसे बोलेंगे मैंग्रोव वन, और इसे ही बोलेंगे दलदली वन। इसे दलदली वन भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि डेल्टा किस किस का बनता है? गंगा का बनता है, तो बनता है कि नहीं बनता? ब्रह्मपुत्र का बनता है, बनता है। इधर महानदी का बनता है, गोदावरी का बनता है, कृष्णा का बनता है। तो इधर के जो क्षेत्र है ना, जैसे कि इंडिया का मैप देखेंगे तो इधर की साइड में जो क्षेत्र बनेगा उसे उसमें कौन सा बनेगा पता है? जैसे कि इंडिया के नीचे का मैप ले लिया मैंने, इधर की साइड में महानदी, गोदावरी, डेल्टा, तो इधर की साइड में पाई जाएगी ये वन। ठीक है, मैंग्रोव वन बोलते हैं इनके। ठीक है, इनकी जड़ा बहुत लंबी होती है। और अगर इसका बेस्ट एग्जाम्पल देखें तो सुंदरवन डेल्टाई वन बोला जाता है।
जो कहाँ पाया था, वेस्ट बंगाल में। सबसे अच्छा उदाहरण है डेल्टाई वन का, ठीक है। तो डेल्टाई वन फिनिश होते हैं। अब चलते हैं पर्वतीय वन, इनको ऊंचाई के आधार पर देखेंगे, मतलब के बीच में कौन से पाए जाते हैं। जैसा कि 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर कौन से पाए जाते हैं, ओक एवं चेस्टनट, ओक एवं चेस्टनट। और 2000 से 3000 की मीटर की ऊंचाई पाइन है, देवदार है, सिल्वर फर है, स्प्रूस है। स्प्रूस, सिल्वर फर, देवदार, पाइन है। और 3000 से 4000 मीटर के बीच जूनिपर, वर्च, रेडो, रोडोड्रॉन, ठीक है। तो देख लो आज वन हो गया पूरा, मैंने क्या बोला, वन पूरा करा के मानूंगा मैं, और देख लो वन करा दिए मैंने, ठीक है। तो कल हम लेके आएंगे, अगर इसको कुछ डाटा वगैरह बचा होगा तो वो लेके आ जाऊंगा, नहीं कल से हम नया टॉपिक बिल्कुल लेके आएंगे। मैं सोचूंगा क्या टॉपिक रह गया है, ठीक है, तो हम पूरा करा देंगे उसे। अब थोड़ा कुछ और बचा, हाँ ऊर्जा संसाधन है, उद्योग वगैरह है, उनको कराऊंगा मैं, ठीक है। तो बस 2 3 दिन की क्लास और है, फिर हमारी इंडियन ज्योग्राफी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कंप्लीट, ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे। और लाइक शेयर सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं, मजा ही नहीं आ रहा मुझे, थोड़ा एनर्जेटिक बोलो, एनर्जेटिक, हाउस जोश, ठीक है। तो इसीलिए मेरे अंदर भी जोश जब आएगा जब आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना स्टार्ट करोगे, कमेंट भी करोगे प्यारी से ऑफलाइन, ठीक है। तो इसलिए कंजूसी मत करो इसमें, और लाइक शेयर करते रहना, सब्सक्राइब भी करते रहना, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।